हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर और आपकी अपनी हिंदी क्लास में। साथियों, कर रहे हैं प्रैक्टिस और बिल्कुल भाई बहुत ही कम समय पर हम बहुत ज्यादा आपको देना चाह रहे हैं, तो चुपचाप पढ़ना है भैया। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी बात के यहां वहां डायरेक्ट हम बात करेंगे भैया कंटेंट की, क्योंकि परीक्षाएं सर पर आपकी आ चुकी हैं, है ना। तो आ जाओ भाई, जल्दी लोग, सभी लोग आ जाओ। क्लास को शेयर कर देना एक बार, और हम जो है तो अब पढ़ना आरंभ कर रहे हैं ना। अब कोई बात नहीं होगी, 2 मिनट आपसे बात हो चुकी है। ये चल रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेशन, जहां आपको कि भैया हिंदी के संभावित जो प्रश्न होते हैं कि ऐसे 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 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सभी को अपन यहां जो है तो समाहित करके आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से, आपको पता है वैसे भी एक प्रश्न में आपको इतने सारे फैक्ट मिलते हैं कि भैया वहां से संबंधित और जो जो भी प्रश्न बन सकते होंगे उन सब का एक जगह समाहित जो संकलन है वो हम आप तक आपको देते हैं, है ना। चलिए भाई, तो अब कोई बात नहीं होगी, केवल और केवल कंटेंट की बात होगी, तो चुपचाप से पढ़ना है ना। बताइए भाई, पहला प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन के सामने, है ना। आप कह सकते हैं सर कि प्रश्न जो है तो साहित्य का है, निश्चित तौर पर साहित्य का है, क्या पता हमसे वो क्या पूछ लें, इसलिए शामिल किया गया है हर प्रकार के प्रश्नों को। बताएं भैया, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? जल्दी जल्दी सभी लोग भैया जो है तो आंसर कर दीजिएगा, चुपचाप से आंसर कर दो भैया कि क्या कहानी होगी। अब देखो, आप ये बात भी जानते होंगे कि भैया कहानी में क्या हुआ है। कहानी में बहुत सारे विवाद है, क्योंकि भैया सभी लोगों के अनुसार, इनके अनुसार ये कहानी, या कई बार वैचारिक मतभेद भी था। उसके पश्चात साथियों हिंदी की जो पहली कहानी, प्रथम कहानी सबके मतों के बाद जो साथियों मानी गई, वो अपनी कौन सी है? वो है अपनी इंदुमती। कौन सी है? ये है साथियों इंदुमती। जब भी आपसे जिक्र हो इंदुमती का, क्या कहोगे? प्रथम कहानी है। किसने लिखा है? क्या कहोगे? किशोरी लाल गोस्वामी ने। क्या किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने हिंदी की पहली कहानी का जो है तो लेखन कार्य किया है, लिखा है, माने आप इसे यूं कह सकते हैं। साथियों अगर आ जाए प्रथम उपन्यास किसने लिखा, प्रथम उपन्यास कौन सा है? क्योंकि प्रथम आपको कम से कम याद हो, प्रथम उपन्यास के जो उपन्यास कौन सा है आपको पता है? परीक्षा गुरु। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साथियों परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं परीक्षा गुरु के, वो कौन है? वो है लाला श्रीनिवास। कौन है बेटा? ये है लाला श्रीनिवास। तो आप लोग इनका जो है तो नाम रखेंगे याद। पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और साथियों पहली जो कहानी है वो है इंदुमती। सही बात है। चलिए भैया थम्स अप ठोक दीजिएगा और पढ़िएगा चुपचाप से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भाषाविद कौन सा है? जिसने क्या दी है? परिभाषा दी है भाषा की, कि भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है और इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चारित होते हैं। ऐसा साथियों जो परिभाषा किसने दी है? तो आप जानते हैं कि भैया प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी है, जिनका नाम क्या है? पृथ्वीनाथ पांडे जी। कौन है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं। इन्होंने ऐसी भाषा दी है, किसकी दी है? परिभाषा है, भाषा की जो है तो परिभाषा दी है। भाषा के बारे में आपको पता भैया कि भाषा जो है तो ये भास धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? भास धातु से। और इस भास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वाणी, या बोलना, या विचार, वाणी, है ना। आप लोग इसको समझिएगा। भाषा के कई सारे क्या होते हैं प्रकार? मुख्य रूप से जो होते हैं 2 होते हैं। एक को हम बोलते हैं लिखित, एक होता है मौखिक, लेकिन एक और साथियों होता है जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक। आ जाए कि मुख्य रूप कितने होते हैं तो हम 2 ही टिक करते हैं वहां, ये बात आप लोगों को रखनी है याद, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। ठुमरी शब्द कौन सा है ना। तो आपको पता भैया ठुमरी जो होता है ये होता है देशज। कौन सा होगा? देशज। अब संकर शब्द क्या होते हैं भैया? हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इसको हाइब्रिड। 2 अन्य भाषाओं के शब्द, 2 अन्य भाषाओं के शब्दों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संकर शब्द। हमने कहा रेलगाड़ी, तो आपको पता है भैया रेल किसका है? इंग्लिश का है, और गाड़ी हिंदी का है। किसका है? ये है आपका इंग्लिश का शब्द, रेल इंग्लिश का शब्द है, और गाड़ी हिंदी यानी तद्भव आप कह सकते हैं। तो इसे कहेंगे क्या अपन? रेलगाड़ी अपना क्या होता है? संकर शब्द हो जाता है। बाकी आप जानते हैं तत्सम क्या होते हैं भैया? संस्कृत के समान शब्दों को बोलते हैं तत्सम, और संस्कृत के शब्दों में अगर कुछ हो गया है बदलाव, उसको कहते हैं तद्भव।
यहां उत्तर क्या है आपका? उत्तर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी सब लोग क्लास को शेयर कर दोगे एक बार, है ना। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक अगले की अपन लोग, है ना। हिंदी में बहु प्रचलित अदालत शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? अदालत शब्द, है ना। वैसे आप जानते हैं कि भाई ये शब्द सबने सुन रखा है। जल्दी से क्या करेंगे भैया, आप लोग करेंगे आंसर, बताएंगे किस भाषा का जो है तो शब्द अदालत आपका है ना। आपको पता भैया हिंदी में क्या हुआ है? हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों को समाहित कर लिया गया है। काहे से कि हिंदी भैया हमारे देश में क्या हुआ? आक्रमण हुए थे, आक्रांता आ गए थे और उन्होंने शासन भी किया, और शासन किया तो उनकी संस्कृति, उनकी बोली, भाषा सब कुछ क्या है हमारे देश में देखने को मिलती है ना। तो यहां ये जो है ये आपका अरबी किस भाषा का है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। देखो अगर आ जाएगी हिंदी, अगर साथियों प्रश्न यूं आता है आपके पास कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है हिंदी, तो क्या कहोगे? हिंदी अपने आप में जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का है। ठीक है ना। यहां क्या हुआ? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे आ जाओ, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, ये सेम टू सेम रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे हमने कहा राष्ट्र, हमने कहा कर्म, हमने कहा है ना, हमने कहा रमेश, हमने कहा राम, है ना, तत्सम शब्द है ना। हमने कहा अत्यधिक, हमने क्या कहा? अत्यधिक साथियों का। हमने कहा देखो एक शब्द है इंपॉर्टेंट तत्सम में मास, मास है महीना, तो इसका तद्भव क्या होता है? महीना इसका होता है तद्भव। तो ये सारे के शब्द कैसे हैं? तत्सम साथियों होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तद्भव जिनका क्या हो गया हो? रूप बदल गया हो। कर्म से बनता है कर्म, तो कर्म क्या जाएगा भैया? तद्भव हो जाएगा। देशज वो होते हैं कि भैया जो लोक बोली से निकले हुए हैं, लोटा, ठेठ, पेट, लोटा, ठेठ, गड़बड़, खिचड़ी, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके जो है तो देशज शब्द निकल करके यहां आते हैं। इन चीजों को आप रखना है याद। हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की बिना समय गवाए। उपसर्ग रहित शब्द, माने 3 में उपसर्ग है, 1 में नहीं है, जिसपे नहीं है वही देना है उत्तर, है ना। किसमें नहीं है? आपको देखो विदेश में आपको मिलेगा, वी उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि भैया अब आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। इतने अच्छे से हमने बेहतरीन ढंग से चीजों को पढ़ा है, और जब चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा है तो आपको चीजें ये अच्छे से बढ़िया से बननी चाहिए। सही बात है, बताइए भैया। अगर यहां कह दें कि भैया विदेश, तो इसमें तो है, तो ये तो नहीं होगा। अत्यधिक में क्या होगा? अति धन अधिक। जब भी आपको उपसर्ग फाइंड आउट करना होगा क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे। अत्यधिक में क्या हुआ? अति धन अधिक हो चुका है। सुयोग में मिलेगा सु उपसर्ग, योग मूल शब्द, लेकिन सुरेश में नहीं है, सुर शब्द है और ईस होता है, बनता है सुरेश, संधि होती है गुण संधि। संधि इसमें अगर आ जाए, संधि कौन सी सुरेश में? संधि है गुण संधि। अगर आ जाए सुयोग, है ना, अत्यधिक में संधि कौन सी है? यहां आपकी जो है तो यण संधि होती है। इनमें आपको संधि देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। इनके उपसर्ग ये हुए, इनमें कोई उपसर्ग नहीं, अर्थात इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 7वें की। औपचारिक शब्द में प्रत्यय, देखिएगा उ बनता है औ, ये शब्द होता है उपचार, उपचार लगाते हैं एक, बनता क्या है? बनता है औपचारिक। क्या बन जाएगा ये आपका? ये बन जाता है औपचारिक, क्योंकि एक को हमने पढ़ रखा है, समझिएगा रोल वहां से, है ना। हमने कहा इतिहास, क्या कहा? इतिहास, लगा दिया एक, बन गया क्या? बन गया ऐतिहासिक। क्या बन गया? बन गया ऐतिहासिक। इतिहास एक ऐतिहासिक, है ना, प्रसंग एक प्रासंगिक, है ना। तो इससे बनते हैं शब्द। इसका उत्तर क्या हो गया भैया? एक हो गया है। आगे आ जाना, बात करेंगे हम 9वें प्रश्न की। कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? अब ये आपका साथियों जो प्रश्न है ये कहां से आया हुआ है? ये आपका आया हुआ है वर्णमाला से। कहां से आया हुआ है? देखो सीधे कर लेना है फुल स्क्रीन, बिना किसी कमेंट के चुपचाप पढ़ लेना।
ठीक है, देखो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं प्राण के आधार पर वर्णों का विभाजन। हमारे पास साथियों प्राण के आधार पर होते हैं दो, एक होते हैं अल्प प्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। एक होते हैं अल्प प्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। अल्प महा, अल्प महा, अल्प, है ना। चलिए भैया, तो आपने ट्रिक याद कर रखी होगी, एक होता है अल्प, एक क्या होता है अल्प, फिर होता है महा, फिर होता है अल्प, फिर होता है महा, फिर होता है अल्प, फिर बचा ही नहीं, है ना। तो 1 3 5 होते हैं अल्प प्राण, मतलब पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होंगे आपके, ये होते हैं अल्प प्राण। तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होते हैं साथियों, ये होते हैं आपके महाप्राण। अंतस्थ यहीं आएंगे, अंतस्थ माने या रा लावा, अंतस्थ माने या रा ला और वा कहां आते हैं अल्प प्राण में। तो यहां क्या बचेंगे, यहां आएंगे संघर्षी, संघर्षी यानी कि ऊष्म प्राण, संघर्षी यानी क्या ऊष्म, है ना, ऊष्मी व्यंजन। तो सा, शा, सा और हा कहां आते हैं महाप्राण में। सभी स्वर क्या होते हैं भैया, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब बताओ कौन सा महाप्राण नहीं है, तो देखना पा बताओ पहला है, तो पहला ये क्या है, ये है अल्प प्राण। ये कैसा है, ये आपका अल्प प्राण है, इसलिए बाकी शेष कब क्या है, बाकी शेष महाप्राण है। जो पा है ये अपना अल्प प्राण है, उत्तर अपना पा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए डायरेक्ट, है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 10वां है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति से होता है। बताएं भैया, कौन कौन सी की बात कर लिया इसने, रूढ़ शब्दों की, यौगिक शब्दों की और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ साथियों जो होता है ये क्या मिलेगा आपको, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत होता है। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियां तो 3 प्रकार की होती हैं। शब्द शक्तियां साथियों जो होती हैं ये 3 प्रकार की मिलती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ये लिखी हुई है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। व्यंजना माने व्यंग, क्या व्यंग आप कह सकते हैं जहां व्यंग किया जाए। लक्षणा माने लक्ष्यार्थ करके जब बात की जाए, और अभिधा माने क्या होता है, जब क्या हो शब्दकोशीय, शब्दकोशीय जब अर्थ मिल रहे हो उसको कहते हैं अभिधा। जब गाय का अर्थ गाय ही है तो बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं कि भाई ये अभिधा है। जब गाय, है ना, हम बोलते हैं कई बार ना लक्ष्य करके कि भैया वो लड़की तो बिल्कुल गाय है तो ये लक्ष्यार्थ है नहीं गाय, ऐसी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या है भैया, ये भी आपका हो गया, हो जाता है। बाकी व्यंजना व्यंग होता है, व्यंग होता है, ठीक है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स अवेलेबल है परीक्षा ऐप में, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोर्सों की तो ये है मैक्रो कोर्स। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा ये है वीडियो कोर्स जीरो से हीरो का व्यापम फाउंडेशन, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। या पटवारी का साथियों कोर्स है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। आगे आ जाओ साथियों, प्रश्न क्रमांक 11 है ना, प्रश्न क्रमांक 11 है और ध्यान से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, ये सर्वनाम होता है, तो आप इसको समझिएगा, है ना, सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कैसे होते हैं आपको पता है कैसे हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, विकारी होते हैं। तो अविकारी कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक, फिर क्या आएगा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, फिर आएगा क्रिया संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, फिर आएगा विस्मय आदि बोधक। ये साथियों क्या होते हैं आपके, ये होते हैं अविकारी। इसके अलावा एक चीज होता है निपात। क्या होता है, निपात, ये भी आपका अविकारी के अंतर्गत ही आता है। इस चीज को आप लोग रखेंगे याद, ठीक है ना। लेकिन अगर आ जाए कि अविकारी कितने होते हैं तो हम टिक 4 ही करते हैं। विकारी और अविकारी दोनों ही 4 होते हैं। निपात को हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा से, जैसे कि ही, है ना, राम ने ही रावण को मारा, तो ये ही क्या होते हैं, निपात होते हैं। तो ऐसे शब्द जो बल देते हैं, वाक्यों में बल देते हैं, उनको हम कहते हैं निपात। आगे आ जाओ, बात करते हैं 12वें की। कौन सब जातिगत संज्ञा होते हुए भी योगरूढ़ होने से, जातिगत संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी है और योगरूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। बताएं भैया इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखो जातिवाचक संज्ञा तो है,
लेकिन योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो हिमालय साथियों जातिवाचक संज्ञा भी होती है, हिमालय है ना, लेकिन यहां बेटा कैसी है, ये योग रूढ़ होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हिमालय बेटा किसी एक, है ना, हमने पर्वत का नाम नहीं रख दिया है, क्योंकि वहां हिम है इसलिए हिमालय कह दिया हमने, तो बेसिकली है तो जातिवाचक, लेकिन क्या हो रहा है, ये योग रूढ़ होने से क्या हो गई है, व्यक्तिवाचक हो गई है। बाकी पानी आप जानते हैं, पानी कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सरलता मित्रता बेटा क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। कैसी है ये आपकी, जो है तो भाववाचक संज्ञाएं निकल करके यहां आती हैं। सही बात है। चलिए चुपचाप से आगे बढ़ जाओ। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, ये होते हैं 3। कौन कौन से पता हो, यहां मिलेगा आपको उत्तम पुरुष, फिर मिलेगा मध्यम पुरुष, फिर मिलेगा आपको अन्य पुरुष। तो यहां होते हैं 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, विशेष क्या करना है। मैंने आपसे कहा था कि विशेष में आपको रखना है याद कि भैया ये संज्ञा का ही नाम है। जैसे तुम्हारा नाम चिंटू है और चिंटू ही रमेश है, एक ही बात थी, है ना। चिंटू नाम था भाई लोकल वे पे, है ना, और टेक्निकली नाम रमेश था उस लड़के का। तो ऐसे ही संज्ञा है, संज्ञा कॉमन नेम है, लेकिन टेक्निकल शब्द क्या मिल गया, विशेष। तो बताओ, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, तितलियां बेटा क्या है, विशेष है। तो यहां तितलियां आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। सही बात है। आगे आ जाओ, डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम। किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं साथियों, दिनों के नाम। हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, सब कैसे हैं, पुल्लिंग माने जाते हैं। भाषाओं के नाम, नदियों के नाम और तिथियों के नाम जनरली साथियों क्या होते हैं, जनरली साथियों आपके होते हैं स्त्रीलिंग। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। राइट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। विलोम शब्द का चयन करिए। और विलोम किसका बताना है, तो विलोम कहना है शोषण। शोषण करने वाला पोषण नहीं करता। शोषण, शोषण का विलोम, शोषण का विलोम क्या होगा, पोषण हो जाएगा। अगर आ जाए शोषक, शोषक का विलोम क्या होगा, तो पोषक हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बात करो 17 की। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। तो गण आपको पता है कि जो गण होता है ये क्या है, ये 3 वर्णों की रचना है। 3 वर्णों की रचना होती है। गण होते हैं 8। गण निकालने का सूत्र कौन सा है, या माता राज भान सलगा, ये होता है भैया गण निकालने का सूत्र। किसने दिया है, ये सूत्र दिया है भरत मुनि ने। इसके अनुसार होते हैं 8 गण। 8 गण कौन कौन से हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, है ना, नगण, सगण, और अंत में जो लागा है ये लघु को बताता है, और गा क्या कहता है, गा माने गुरु, ये इसको इंडिकेट करते हैं। तो इतना आपको गण के बारे में पता होना चाहिए। चलो भैया आगे आ जाओ, बात करते हैं 17। कृष्णायन महाकाव्य है। और महाकाव्य क्या होता है आपको पता है भैया, महाकाव्य की बात करते हैं भैया जिसमें क्या हो, नायक के नख सिख का वर्णन हो। नख से सिख तक का, नाखून से लेकर के सिर तक, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक घटना का वर्णन हो। जीवन के प्रत्येक घटना का वर्णन हो। कम से कम क्या हो, 7 सर्ग हो। कम से कम क्या हो, 7 सर्ग हो। तो ऐसे होते हैं महाकाव्य। और कृष्णायन साथ जो महाकाव्य है द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ये आप रखना है ध्यान। तुलसीदास ने फेमस महाकाव्य लिखा जिसे हमने क्या कहा, रामचरितमानस। क्या लिखा, रामचरितमानस लिखा है। अवधि में लिखा गया है, अवधि में लिखा गया है। अवधि में भी कौन सी है, तो बैसवाड़ी अवधि में। कौन सी अवधि में, बैसवाड़ी अवधि में ये लिखा गया है। इस चीज को आप रखना है याद, है ना। तो फैक्ट आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत बढ़िया बात है ना, और याद ही करने पड़ेंगे। कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे कि भाई क्या होते हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। देखो प्राण जो है तो बहुवचन, है ना, क्या होता है, प्राण जो है तो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि प्राण निकल गए, है ना, आप कैसे पहचानोगे, तो प्राण निकल गए आप ऐसा ही बोलोगे, प्राण निकल गया ऐसा नहीं होते, है ना। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आगे आ जाओ 20वें में। किस समूह में सभी शब्द जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जलधि, सागर, तर, तरंगा। देखो तरंगा कुछ नहीं होता है, आपको रखना है याद, तो इसलिए ये कट गया ऑप्शन। हमने कहा उदधि, सिंधु, उदधि, अंबुधि, सिंधु, जलधि, महार्ण, ये सही एकदम बात है। उदधि तड़ांग नहीं है, तरंग नहीं है, सर तालाब होता है, समुद्र ये भी नहीं है। सागर, सिंधु, सेतु, तरणी, तो सेतु नहीं है, से समुद्र है, तरणी नहीं है ना। तो यहां अगर हम बात करते हैं समुद्र के पर्यायवाची की, तो भाई क्या क्या मिलेगा, जलधि मिलेगा, सागर मिलेगा, है ना। हम कहते हैं क्या, उदधि मिलेगा, उदधि मिलेगा, महाअर्णव मिलेगा, महाअर्णव मिलेगा, महाअर्णव मिलेगा, रत्नाकर मिलेगा, रत्नों का घर है, रत्नाकर है, सागर है, सिंधु है, उदधि है, रत्नाकर है, महाअर्णव है ना। तो ये आपको रखना है याद, किसके, समुद्र के पर्यायवाची, है ना। सेतु आप जानते हैं, सेतु माने क्या होता है, सेतु माने होता है पुल, है ना। सेतु कहते हैं राम सेतु, तो राम सेतु बांध, क्या कहते हैं इसको, हम पुल कहते हैं जिसे, वो सेतु है। बाकी सर क्या है, तो सर आप जानते हैं तालाब का पर्यायवाची है। सर क्या है, सर तालाब का, बेटा तालाब का सर हो गया, तड़ाग हो गया, है ना। सर के किसके हैं ये, आपके तालाब के पर्यायवाची निकल करके आते हैं, ठीक है। तो आप बेटा इनको अच्छे से कर लीजिएगा साथियों। ये हिंदी के 20 प्रश्नों की हमने आपसे बात की। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अपनी इस क्लास को अपन यही रोकते हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन साथियों ये है कि भाई परीक्षा प्रो में आपको एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन पर परीक्षा ऐप पर उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। और अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं, लगाते हैं एक कोड, वो कोड क्या है आपका, PRADEEPSIR40, प्रदीप सर 40, तो यहां आपको 40% की छूट मिल जाएगी। ओके चलो भैया, तो अपने इस क्लास को रोकते हैं, मिलेंगे आपसे फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।